जरा सोचिए, एक ऐसा मेला जहां लाखों करोड़ों लोग नदी में सिर्फ एक डुबकी लगाने के लिए आते हैं। लोगों का मानना है कि एक डुबकी लगाने से ही उनकी जिंदगी बदल जाती है और पाप भी धुल जाते हैं। ये कोई आम मेला नहीं है, ये है कुंभ मेला। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। कुंभ मेला तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा एक मेला है, वो है महाकुंभ। महाकुंभ हर 144 साल में एक बार होता है। जी हाँ, सही सुना, हर 144 साल में एक बार। इसका मतलब है महाकुंभ के मेले में जाने का मौका एक इंसान को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या खास है इस मेले में? क्या वाकई एक डुबकी से सारे पाप धुल जाते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी कहानियां और रहस्य छुपे हैं जो इसे इतना यूनिक और थ्रिलिंग बनाते हैं? आज हम आपको कुंभ और महाकुंभ की उन कहानियों में लेकर चलेंगे जहां रहस्य और थ्रिल का जबरदस्त मिक्स है। क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले का कनेक्शन सीधे देवताओं और असुरों की लड़ाई से जुड़ा है? मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई फालतू की कहानी नहीं बता रहा। आप महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कुंभ मेले के बारे में पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम रिलैक्स होकर बैठिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कुंभ और महाकुंभ के पीछे छिपे अनसुने किस्से और इसके यूनिक वाइब्स की बात करेंगे। कुंभ और महाकुंभ मेले के होने का एक कारण है, जब देवता और असुर मिलकर अमृत, जो एक तरह का अमृता देने वाला सुपर ड्रिंक था, उसे प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। और इसका उद्देश्य था अमृत को हासिल करना, ताकि देवता असुरों से जीत सकें। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने कुंभ नाम के एक घड़े में अमृत भरकर उसे देवताओं को देने का डिसीजन लिया। लेकिन जैसे ही अमृत निकला तो देवता और असुर के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। ये 4 जगह थी हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और यही वो पवित्र स्थान है जहां आज कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, जिससे ये जगह शुभ और पवित्र बन गई। कुंभ मेला और महाकुंभ का आयोजन खास ग्रहों और उनकी स्थिति से जुड़ा हुआ है। पहले बात करते हैं कुंभ मेले की। कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति यानी जुपिटर और सूर्य यानी सन एक यूनिक राशि में स्थित होता है। और ये यूनिक अलाइनमेंट 12 साल में सिर्फ एक बार ही होता है। इस यूनिक राशि का बनना, जो पृथ्वी पर पॉजिटिव एनर्जी और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का संचार करती है। यही कारण है कि कुंभ मेला हर 12 साल में इसी एस्ट्रोनॉमिकल कोइंसिडेंस के बेस पर ऑर्गेनाइज होता है। अब बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ तब होता है जब बृहस्पति यानी जुपिटर, सूर्य और चंद्रमा के अलावा दूसरे ग्रहों का भी एक विशेष खगोलीय संयोग होता है। यह स्थिति एक बहुत ही रेयर इवेंट है जो हर 144 साल में एक बार आती है। इस दौरान ग्रहों और तारों की स्थिति इतनी इंप्रेसिव होती है कि इसे महाकुंभ कहा जाता है। यह एस्ट्रोनॉमिकल कोइंसिडेंस स्पेसिफिकली पृथ्वी पर एक वंडरफुल का इफेक्ट नजर आता है, और इसी सब ग्रहों के यूनिक अलाइनमेंट से महाकुंभ होता है। कुंभ और महाकुंभ की टाइमिंग इतनी परफेक्ट क्यों होती है? इसका कारण है कॉस्मिक एनर्जी। यह सही खगोलीय संयोगों के साथ प्लान किया गया है। मिथोलॉजिकल बिलीफ के अकॉर्डिंग इन खास दिनों में नदियों में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ ये पापों को जैसे डिलीट बटन दबाने जैसा माना जाता है। एक बार में सब कुछ धो डालने का मौका। अब थोड़ा एक्शन की बात करते हैं। कुंभ और महाकुंभ का माहौल वाकई वंडरफुल होता है। नागा साधु जो राख में लिपटे रहते हैं, या अखाड़ों के संत जो अपनी अमेजिंग पावर्स दिखाते हैं, ये सब आपको एक डिवाइन वाइब देते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक पूरी नई दुनिया खुल गई हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कुंभ और महाकुंभ में क्या डिफरेंस है, तो समझिए, कुंभ बड़ा है और महाकुंभ उससे भी बड़ा। ये ऐसे हैं जैसे एक मिनी फेस्ट और दूसरा एक ग्रैंड फेस्ट, जहां एनर्जी और फेथ का लेवल कुछ अलग ही होता है। कुंभ मेला तो हजारों सालों से चल रहा है। पहले ये सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट था, लेकिन अब ये दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल बन चुका है। लोग सिर्फ स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक मेलजोल के लिए भी यहाँ आते हैं। और महाकुंभ ये हर 144 साल में आता है। ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद आपको एक बार ही जिंदगी में मिल पाए, वंस इन अ लाइफ टाइम। कुंभ और महाकुंभ दोनों में जो सबसे कॉमन चीज है वो है एनर्जी। लेकिन महाकुंभ में वो एनर्जी लेवल 10 गुना हो जाता है। ये ऐसा समय होता है जब सब कुछ पॉजिटिव और डिवाइन महसूस होता है, जैसे आप सचमुच एक डिवाइन जोन में हो, जहां हर चीज का एक अलग ही मायना होता है। तो बात ये है कि कुंभ और महाकुंभ सिर्फ मेलों के नाम नहीं है। ये एक फीलिंग है जो आपको एक बार जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। फेथ, एनर्जी और मिथोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।